मैं स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे टीडीएस पेमेंट करेंगे थ्रू ऑनलाइन। आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का पर मैं अभी incometax.gov.in में हूँ। इनकम टैक्स का जो न्यू पोर्टल आया है उसमें मैं हूँ। इसका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तो आप गूगल क्रोम में सर्च कर लेंगे incometax.gov.in। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है आवर सर्विसेज में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ई पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चालान चूज करना पड़ेगा। आपको कौन सा चालान आपको पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से ये चालान को आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 281 चालान पेमेंट आपको यहाँ पे करना है, टीडीएस एंड टीसीएस वाला। इसमें आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे जो टीडीएस का डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं, डिडक्टी का डिटेल्स सिर्फ एक ही जगह देना पड़ता है, बाकी सब डिडक्टर का डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन टीडीएस रिटर्न भरने के टाइम में हम लोग डिडक्टी का डिटेल्स देते हैं। डिडक्टी मीन्स जिसका हम लोग टीडीएस काटे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हम लोग इसमें एक चूज करना पड़ता है। ये जिसका मैं टीडीएस काटा हूँ वो कौन सा नेचर का है, वो कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी है। कंपनी होगा तो आपको कंपनी में चूज करेंगे, अदर देन कंपनी होगा तो अदर देन कंपनी में चूज करेंगे। कंपनी होगा तो आपको कंपनी में चूज कर लेंगे। आप ये डिसाइड होता है जिसका आप टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, कंपनी में आ रहा है या फिर कंपनी को छोड़ के बाकी अदर कैटेगरी में आ रहा है। तो आपको इसी हिसाब से आपको ये चूज करना है। उसके बाद हम लोग रेगुलर जो टीडीएस पेमेंट करते हैं 200 में हम लोग पेमेंट करते हैं, और डिपार्टमेंट कुछ नोटिस वगैरह देता है तो हम लोग 400 में पेमेंट करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट में आपको क्या करना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन में आपको पेमेंट करना है, टीडीएस हो या टीसीएस हो, जो सेक्शन में आपको पेमेंट करना है उसी सेक्शन को आपको यहाँ पे चूज कर लेंगे। मैं 94C करना चाहता हूँ तो मैं 94C चूज कर लिया। आपका जो भी सेक्शन में पेमेंट करना है आपको यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में ये सारा इतना सारा बैंक है, अब इसी बैंक में डेबिट कार्ड थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपको यहाँ पे ये सारा बैंक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसी बैंक में करना चाहता हूँ नेट बैंकिंग थ्रू, तो मैं स्टेट बैंक चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा टैन नंबर। टैन नंबर किसका देना है, जो टीडीएस काटा है उसका यहाँ पे आपको टैन नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे टैन नंबर भर लेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज करना है। ये ध्यान से आप देंगे। असेसमेंट ईयर आपको फिनेंशियल ईयर बेस करके होगा। फिनेंशियल ईयर मान लीजिए अभी क्या कौन सा फिनेंशियल ईयर चला है, 21-22 चला है, तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23। तो मैं यहाँ पे 22-23 चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस आपका किसका देना है, जिसका यहाँ पे आपको टैन नंबर दिए ना, जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। जो स्टार मार्किंग है वो कंपलसरी है, बाद बाकी आप भर सकते नहीं भर सकते तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो स्टार मार्क है आपको भरना कंपलसरी है, ठीक है। मैं अभी स्टार मार्क का सिर्फ भरता हूँ, आप सारा भरना है तो आप भर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं मान लीजिए मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भर दिया। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप ये भी दे सकते हैं, एरिया, रोड वगैरह, ये सारा डिटेल्स आप भर सकते हैं। जो मैं कंपलसरी मैं आपको दिखाने के लिए मैं भर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो करेगा आपको, वहाँ पे आपको कैप्चा कोड जैसा है ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे वो आपको दोबारा जो आप फॉर्म भरे जैसे वो आपको दोबारा दिखा रहा है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि ये सही आप भरे हैं क्या। 20 हम लोग यहाँ पे चूज किए थे, क्योंकि मैं जिसका टीडीएस काटा हूँ वो कंपनी में आ रहा है तो इसलिए मैं 20 चूज किया था। उसके बाद नॉर्मल हम लोग टीडीएस जो पेमेंट करते हैं 200 में करते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट फी का टीडीएस काटा हूँ इसलिए 94C चूज किया हूँ। नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं टैन नंबर दिया था, ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे शो कर रहा है। नेम में कहाँ पे नहीं दिया था लेकिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे नेम सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं असेसमेंट एरिया चूज किया था, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिनेंशियल एरिया ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है ये सब चीज़, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद एड्रेस वगैरह है ये सही है तो फिर आपको यहाँ पे आई एग्री में ऑप्शन में चूज करके सबमिट बैंक में करना है। मान लीजिए कुछ ऊपर में गलती है तो आप एडिट करके उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट बैंक
कमिट कर दिए बैंक में। उसके बाद हम लोग बैंक में इंटरनेट बैंकिंग थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे, तो इंटरनेट बैंकिंग थ्रू में चूज़ कर लिया। उसके बाद जो भी पर्सनल बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, जिसका थ्रू आप करना है, यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। मैं यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर रहा हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिए। मैं लॉगिन करके तुरंत आपको शो करता हूँ, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आपको ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि ये सारा चालान नंबर, ये सारा आपको तो वहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ चलना है, नीचे की तरफ आपको पेमेंट करना है। जो TDS अमाउंट जितना पेमेंट करना है वहाँ पे आपको यहाँ पे देना है। कुछ सर्च चार्ज वगैरह काटे होंगे तो आप सर्च चार्ज का एग्नेस्ट में कुछ पेमेंट करना है तो सर्च चार्ज में देंगे, पेनल्टी होगा तो पेनल्टी में देंगे। जिस हेड में आप पेमेंट करना है उसी हेड में आपको चूज करना है। इंटरेस्ट कुछ पेमेंट करना है तो आपको इंटरेस्ट इधर दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग TDS जितना अमाउंट काटते हैं यहाँ पे सारा आपको दिखाना पड़ेगा। मैं मान लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए 50,000 पर आप कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉन्फर्म में क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्फर्म में क्लिक करेंगे दोबारा आपको वो दिखा रहा है कि जो डिटेल्स भरे हैं, जितना अमाउंट दिखाएं वो सारा आपको दिखाई दे रहा है। TDS कौन सा हेड में आप पेमेंट कर रहे हैं, सारा डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट हेड में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फर्म में ऑप्शन में दबाना पड़ेगा, क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल में OTP जाएगा। रजिस्टर मोबाइल में OTP जैसे ही जाएगा, आप रजिस्टर मोबाइल का OTP वहाँ पे पुट करके कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म कर देंगे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी का नीचे आपको डाउनलोड करने के लिए चालान का ऑप्शन देगा, डाउनलोड का ऑप्शन, वहाँ पे चालान का ऑप्शन डाउनलोड करने देगा। वहाँ पे डाउनलोड को आपको वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे वो चालान जनरेट हो जाएगा। उसको आप प्रिंट कर लेंगे या फिर उसको सेव करके रख लेंगे, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा आपका TDS रिटर्न भरने के टाइम में, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।